कराची के इलाके बलोच कॉलोनी पुल के करीब ऑयल टैंकर ने गाड़ी को कुचल दिया। एक शख्स जहां बहक 3 घंटे बाद क्रेन की मदद से ऑयल टैंकर को ऊपर उठाकर कार को निकाल दिया गया। हादसे का शिकार शख्स की लाश गाड़ी से निकाल ली गई। टैंकर से तेल का अखराज जारी। बलोच कॉलोनी पुल के दोनों ट्रैक पर बंद। हुकाम का कहना है कि टैंकर में मिट्टी का तेल है। तेल खाली किए बगैर टैंकर की मुंतकिली से हादसे का खदशा है। हादसा टैंकर का इंजन अलग होने की वजह से पेश आया। जिला कुर्रम में 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग का तबादला और रॉकेट हमला। इलाका बारिश खेल के घर पर खवारकली से रॉकेट हमला। बाप बेटा शदीद जख्मी। हुकाम का कहना है कि कबाइल के दरमियान फायरबंदी के लिए कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास आज दिन 12 बजे होगा। इजलास में कोर कमांडर पेशावर भी शरीक होंगे। एपेक्स कमेटी बन्नू वाक़े पर कमीशन बनाने के तरीक़ाकार पर गौर करेगी। बन्नू अमन कमेटी का 5 रुकनी वफ़द पेशावर पहुँच गया। अमन कमेटी के 5 मेंबरान एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अमन जरगे से गुफ्तगू में कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ ISPR ने वजाहत कर दी है ये ऑपरेशन नहीं बल्कि हिकमत अमली है। सर्च ऑपरेशन पुलिस और CTD करेगी। ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद ली जाएगी। गैर सरकारी मुसल्लह अफराद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। पाकिस्तानी नौजवान पर मैनचेस्टर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सैकड़ों अफराद का मुजाहिरा। पुलिस से वाक़े की शफाफ तहकीकात, मुतासिरीन को इंसाफ देने का मुतालबा। पुलिस ने पाकिस्तानी नौजवान को मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस का कहना है कि पुलिस को एयरपोर्ट पर लड़ाई की इत्तला पर तलब किया गया। वाक़े में मुलव्वस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। हुक्काम का कहना है कि ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस फोर्स रज़ाकाराना तौर पर इस वाक़े की तहकीकात के लिए इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ पुलिस कंप्लेन से रुजू कर रही है। वाक़े पर ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान, नाज शाह, यास्मीन कुरैशी का तशवीश का इजहार। महकमा मौसमियात की पंजाब के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म रहने और हब्स की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, जेहलम, सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश मुतवक्के। पेशावर, दीर, चित्राल, एबटाबाद, बन्नू, वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान समेत सूबे KP में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान। जोब, मुसखेल, बारखान, कोहलू, लोरलाई, सिब्बी और कोयटा में चंद मकामात पर, जबकि कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में बूंदाबांदी की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और दालबंदीन में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जब तक सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और इस पर थ्रेड बेयर डिस्कशन नहीं होगी और इसके पॉलिटिकल और लीगल दोनों एंगल्स जो है वो पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे, रेफरेंस तब तक जाहिर है नहीं जाएगा। लेकिन मटीरियल ऐसा है कि इस पर बात हो रही है और ये संजीदगी से कंसिडर किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए मवाद मौजूद है। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि रेफरेंस दायर करने से पहले इत्तेहादियों को भी साथ मिलाया जाएगा। तमाम सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा, फिर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी से गैर जमहूरी इक़दाम की तवक्को न रखी जाए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में अभी बाहमी मुशावरत नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शहरी रहमान की बातचीत। कहा, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और पार्टी अरकान मुल्क में नहीं। PTI पर पाबंदी छोटा फैसला नहीं है। पाबंदी के मामले पर दलाइल भी सुनने होंगे। बहरानी दौर में नाप तोल कर कदम रखने चाहिए। PTI सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का दिसंबर तक तहरीक इंसाफ के हुकूमत में आने का दावा। प्रोग्राम आज शाहसिफ खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा कि दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे, तहरीक इंसाफ को अक्सरियत मिल जाएगी और तहरीक इंसाफ हुकूमत में होगी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का कोई खतरा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी थी, है और रहेगी। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगी तो वह नाम बदल कर सामने आ गई। रऊफ हसन की गिरफ्तारी के बाद उनकी जगह शोएब शाहीन को कायम मकाम सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर किया गया है।
अदालत के सामने सवाल रखेंगे कि जो जमात 200-250 सरकारी तनसीबात पर हमलों में मुलविस हो, क्या उसे सियासी जमात कहा जा सकता है? क्या वो आर्टिकल 17 पर पूरी उतरती है? सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जीनियस के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा इसके बावजूद PTI को जमहूरी जमात करार दिया जाता है तो फिर GHQ के अंदर अफसरान को यरगमाल बनाने वालों को भी छोड़ दें। अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला करके एक कुर्सी पर पांव रखने वाले को भी 4 साल की सजा हुई। जैसे काम PTI ने किए वो तो जमात इस्लामी और नैब के नामा अमाल में भी न थे जिन पर माजी में पाबंदी लगाई गई थी। इरफान सिद्दीकी ने नवाज और शहबाज शरीफ में इख्तिलाफात से मुतालिक असद कैसर की बात की भी तरदीद कर दी। कहा ऐसे ख्वाब देखने वाले पिछले 25-30 साल से ये ख्वाब देख रहे हैं। ऐसे कुछ लोग पस मंजर में जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। पार्लियामेंट के बाहर दूसरे रोज़ भी अलामती भूख हड़ताल। असद कैसर ने कहा महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका, अवाम को बाहर निकलना होगा, जाली मैंडेट वाली हुकूमत को जाना पड़ेगा। महमूद खान अचकज़ई का कहना था कि मुल्क इसलिए नहीं बना कि किसी की हुकूमत छीनी जाए और किसी को दी जाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले हारे हुए लोग मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। पंजाब असम्बली के दाखिली दरवाजे पर PTI अरकान असम्बली का भूख हड़ताली कैंप। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत धरने के लिए मंगाया सामान रोक रही है। पीका एक्ट 2016 के तहत मुकदमात की समाअत के लिए खुसूसी अदालतों के जज नामजद। सेशन जज आजम खान ने एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका और सिविल जज शबीर भट्टी की नामजदगी का ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। सिविल जज शबीर भट्टी को पीका एक्ट केसेस के लिए बतौर जुडिशल मजिस्ट्रेट इख्तियारात दे दिए गए। दोनों की अदम दस्तियाबी पर ड्यूटी जज पीका एक्ट केसेस की समाअत करेंगे। रऊफ हसन और दीगर PTI कारकुनों का ट्रायल पीका एक्ट के तहत खुसूसी अदालत में होगा। मीडिया और डिजिटल हुकूक की तंजीमों को मुतनाज़िब पीका एक्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासी जमातों का कहना है कि पीका एक्ट को सियासी मकासद के हुसूल और इजहार राय की आज़ादी को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। The ARY, you see, I don't want to name them. They created a situation as if martial law is going to be imposed. I wish every time there is a threat of martial law, the courts remain open. 9 अप्रैल 2022 को एक चैनल ने ऐसा माहौल बनाया जैसे मार्शल लॉ लगने वाला है। चाहता हूं कि जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली हुई हों। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्लाह का न्यूयॉर्क बार से खिताब। कहा कि काश अदालतें 5 जुलाई को भी खुली होती जब जनरल ज़िया ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया। काश अदालतें 12 अक्टूबर को भी खुली होती जब परवेज़ मुशर्रफ ने एक वज़ीर आज़म को उठाकर बाहर फेंका। अगर किसी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने की कोशिश की होती तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इम्तहान होता कि वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी होती है या नहीं। आज उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ायदा उठाया था जब मुल्क की कोई हाई कोर्ट रिलीफ नहीं दे रही थी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि जब उन्होंने एक नोट लिखा तो उनके 2 बेटों का पर्सनल डेटा सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। वो डेटा एक सरकारी इदारे से हासिल किया गया था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक। केसेस और दीगर तफसीलात तलब कर लीं। चेयरमैन कायमा कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 19 नहीं 21 होनी चाहिए। तादाद का फैसला कमेटी करेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस से केसेस की तफसीलात मंगवाने के बाद बहस की जा सकती है। क्या पता 24 सुप्रीम कोर्ट में जज दरकार हों। PTI के सेनेटर हामिद खान की सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाने और एड हॉक पर लगाने की मुखालफत। कहा यहाँ तो बेंचों में जजों को पिक एंड चूज़ किया जाता है, जजों की तादाद बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। वज़ीर कानून ने तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट एक आइनी अदालत होनी चाहिए। एपेलेट फोरम हाई कोर्ट की सतह तक महदूद करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में 3.9% इजाफा हुआ है। पिछले साल तक अदलिया में सालाना तातीलात 15 जून तक 11 सितंबर थीं।
इस साल मौजूदा चीफ जस्टिस ने तातीलात 1 माह कर दी। इंसाफ का ये हाल है कि हर 17वां घराना मुकदमे में फरीक हो। इंसाफ का ये हाल है कि इंसाफ के बड़े ऐवानों वाले छुट्टियों पर चले जाएं। पार्लियामेंट में छुट्टियों और पेंशन के मामले पर बहस होनी चाहिए। रियासत से तनख्वाह लेने वालों की तनख्वाहें और मुराआत कारकर्दगी के तनासब से होनी चाहिए। उनके टैक्स के मामलात भी बराबर होने चाहिए। बानी पीटीआई ने कहा है कि बन्नू वाक़या संजीदा मसला है। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात रोकने के लिए ठोस हिकमत अमली बनाई जाए। आवाम को यकीन दिलाया जाए कि केपी हुकूमत उनके साथ खड़ी है। रियाला जेल में बानी पीटीआई की बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने बानी पीटीआई को बन्नू वाक़े और बात की सूरत हाल से आगाह किया। बानी पीटीआई की केपी में अमन व अमान के लिए मुमकिन इक़दाम की हिदायत। बन्नू वाक़े की इंक्वायरी कराने के इक़दाम को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी पीटीआई की सोच जमहूरी नहीं, आमिराना और फसादी है। बानी पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के राज दिलारे थे, लेकिन जब अपोजिशन को फांसी लगाने का मुतालबा किया तो लड़ाई हो गई। इस्टेब्लिशमेंट इस हद तक नहीं जाना चाहती थी। पेरिस में पाकिस्तानियों के जलसे से खिताब में राना सना ने कहा कि पीटीआई हुकूमत में आई तो शहबाज शरीफ और बिलावल ने साथ चलने की पेशकश की। बानी पीटीआई बोले वो सबको जेल में डाल देंगे। उनके खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद आईनी थी। बानी पीटीआई मुकाबले की बजाय इस्तीफा देकर दौड़ गए। राना सना ने इस मौके पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से कहा कि वो डिजिटल दहशतगर्दी से निपटने में पाकिस्तान की मदद करें। नून लीग पंजाब के कल्चरल विंग के सदर और थिएटर अदाकार ताहिर अंजुम पर पीटीआई की खातून वर्कर का तशद्दुद। ताहिर अंजुम पंजाब असेंबली के बाहर से गुजर रहे थे। पीटीआई के भूख हड़ताली कैंप में शामिल खातून ने ताहिर अंजुम को थप्पड़ मारे, कपड़े फाड़ दिए। ताहिर अंजुम का कहना है कि फैमिली के साथ था। पीटीआई वालों ने तशद्दुद किया। पीटीआई ने भी खातून की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मलिक अहमद खान फच्चर ने कहा कि ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाली खातून हमारी वर्कर नहीं, पुलिस मौजूद थी, उसे तशद्दुद करने वाली खातून को गिरफ्तार करना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने की तैयारी। चेयरमैन ऑगरा को कीमतें डीरेगुलेट करने के असरात और लाहे अमल बनाने की हिदायत। वज़ीर पेट्रोलियम ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डीरेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने नाजायज़ मुनाफाखोरी के खदशे के पेश नज़र कीमतों का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देने की मुखालिफत की थी। तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों के खुद मुख्तार डायरेक्टर्स तैनात। पावर डिवीजन ने आइस्को, फेस्को, लेस्को, मेपको, फेस्को और हेस्को के नए डायरेक्टर्स नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक 11 में से 6 सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों के नए बोर्ड तश्कील। नए डिस्कोर्स बोर्ड्स की तश्कील 3 साल के लिए होगी। ये 1 हफ्ते से दवाई ले रहे हैं, वहाँ से फ़ायदा नहीं हुआ है, फिर आज इधर आए। 2-4 दिन हो गए इसको उल्टी मोशन से। हाँ, पानी भी ख़राब आता है। हैदराबाद में शदीद गर्मी और हब से गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। अस्पतालों में रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में मरीज लाए जाने लगे। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शदीद गर्म मौसम में घर का खाना खाने, साफ पानी पीने का इस्तेमाल यकीनी बनाने से गैस्ट्रो के मरज से बचा जा सकता है। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी से चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की मुलाकात। राना मशहूद खान ने कहा कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत नौजवानों को कारआमद बनाने के लिए इक़दाम काबिल सताइश हैं। IT कोर्सेज और कारोबार के लिए रकूम फराहमी से नौजवानों की सलाहियतों को बरूए कार लाया जा सकता है। गवर्नर सिंध ने कहा कि नौजवानों पर सरमायाकारी से ही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल यकीनी है। गवर्नर सिंध से रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की भी मुलाकात। फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी, इत्तेहाद और अमन आमा के लिए उलमा इकराम के किरदार समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में गवर्नर सिंध का विजन काबिल तहसीन है।
जब बलूचिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होता तो एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है। पार्लियामेंट की इज्जत बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। खवातीन पार्लियामेंटेरियंस की क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़िश्ता रोज़ असेंबली में 2 अरकान का झगड़ा हुआ, उसके मुहर्रिकात जानना ज़रूरी है। असेंबली में जो कुछ हुआ खवातीन अरकान असेंबली के लिए काबिल कबूल नहीं। कराची के इलाके सच्छलगोट पेट्रोल पंप के करीब फायरिंग, बाइक राइडर जाम बहक। पुलिस के मुताबिक पेट्रोल डलवाने के दौरान मोटरसाइकिल सवार अफराद की पंप मुलाजिम से तकरार हुई। मोटरसाइकिल सवार अफराद ने पंप से निकलते ही फायरिंग कर दी। फायरिंग से पंप पर खड़ा बाइक राइडर जिशान कमर में गोली लगने से जाम बहक। पंप मुलाजिम उमैर जख्मी हुआ। मुलजिमान की तलाश जारी। पाक कॉलोनी और इब्राहिम हैदरी में मुकाबले 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद। स्वात में डीपू चेक पोस्ट पर पहाड़ी से फायरिंग, पुलिस एहलकार और पोलियो वर्कर जख्मी। पुलिस का कहना है कि सयाहों की आमद के पेश नज़र इंसदाद पोलियो मुहिम जारी रहती है। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल दहशतगर्द हमलों में 220 अफराद शहीद, 343 जख्मी हुए। CTD के मुताबिक रवा साल 76 पुलिस एहलकार शहीद, 113 जख्मी हुए। रवा साल 65 शहरी शहीद और 98 जख्मी हुए। फोर्सेस के 39 जवान शहीद, 87 जख्मी हुए। FC के 29 एहलकार शहीद, 41 जख्मी हुए। दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात डेरा इस्माइल खान, बन्नू, बाजोड़ और पेशावर में हुए। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी मामलात पर कोई पोजीशन नहीं लेते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, एहतराम जमहूरियत, इंसानी हकूक़, सियासी जमातों के साथ यकसां सलूक पर जोर देते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत करने, दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए कांग्रेस से 101 मिलियन बजट की दरख्वास्त की है। ऐसे प्रोग्राम इस माली साल और पिछले बरसों में होते रहते हैं। कैमिला हैरिस, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का रियासत शिमाली कैरोलिना में इंतखाबी रैली से खिताब। बोले, 3-4 हफ्ते पहले मीडिया कहता था वो बुरी सियासतदान है, अब कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छी सियासतदान है। ट्रंप का कैमिला हैरिस पर बुनियाद परस्त बाएं बाजू का पागल होने का इल्ज़ाम। बोले, कैमिला हैरिस सदर बनी तो अमेरिका को तबाह कर देंगी। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने ताहाल डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमिला हैरिस की हिमायत का ऐलान नहीं किया। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि बराक ओबामा कैमिला हैरिस की तौसीक इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो समझते हैं कि कैमिला हैरिस रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को हरा नहीं सकती। जीएनयू ज़राए का कहना है कि दीगर डेमोक्रेट रहनुमाओं की तरह बराक ओबामा भी कैमिला हैरिस की जल्द तौसीक करेंगे और मुमकिन तौर पर उनकी इंतखाबी मुहिम में भी शरीक होंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में खिताब। मुस्लिम रुकन राशिदा तलेब का खामोश एहतजाज, दीगर का बॉयकॉट। साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा कि नेतन्याहू ने अमरीकी कांग्रेस की तारीख का बदतरीन खिताब किया। कांग्रेस की इमारत के बाहर सैकड़ों अफराद का एहतजाज। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात कल होगी। गजा जंगबंदी प्लान पर बातचीत होगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू नायब सदर कैमिला हैरिस, साबिक सदर ट्रंप से भी अलहदा मुलाकात करेंगे। समुद्री तूफान गैमी ताइवान से टकरा गया। 240 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं। बारिशों और तेज हवाओं से हादसात में 2 अफराद हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी, 3 लाख सारिफीन बिजली से महरूम। साहिली इलाकों से 8000 से ज्यादा अफराद का इनखला, ट्रेनें और फेरी सर्विस मुअत्तल। सैकड़ों परवाजें मनसूख। तूफान गैमी आज चीन के सूबे जिनजियांग और फुजियान से टकराएगा। इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ने गजा में मुत्तहिदा अरब इमारात के फील्ड अस्पताल को इंटरनेट फराहम कर दिया। आलमी इदारे सेहत की टीम तबाह हाल अशफा अस्पताल पहुँच गई। डायलिसिस वार्ड की बहाली शुरू कर दी। इसराइली फौज की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के दौरान कुदरत के करिश्मे। नसरात कैंप में बमबारी से हामिला खातून 4थी मंजिल से गिरकर शहीद, बच्चा मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। खान यूनिस में 3 रोज़ से जारी बमबारी से 120 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मिस्र में आज जंगबंदी मुज़ाकरात का एक और दौर होगा। मुज़ाकरात में इसराइली वफ़द की शिरकत भी मुतवक्किल है।
इंग्लैंड के इलाके कैंट में फौजी को चाकू मारकर शदीद जख्मी कर दिया गया। यूनिफॉर्म में मलबूस तकरीबन 40 साल फौजी को मंगल की शाम जलहंगा में उसके घर के करीब निशाना बनाया गया। 24 बरस का मुलजिम गिरफ्तार, मुतअद्दिद चाकू बरामद। वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने फौजी पर हमले को हैरानकुन करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले को दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ नहीं समझा जा रहा। पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट की मिसमैनेजमेंट करता है, जो कि उसको इस्तेमाल नहीं करता और वो खड्डों में और वो डंप हो जाती है वो चीज़। तो उस प्लास्टिक वेस्ट से हम इस मटेरियल को बना रहे हैं, जो कि हमारा मटेरियल कॉस्ट इफेक्टिव भी है। मुल्तान के नौजवान ने कचरे से प्लास्टिक जमा करके ईंटें बनाना शुरू कर दी। UNDP के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना बुनियादों पर 33 लाख टन प्लास्टिक कचरा कूड़े के ढेरों या नदी नालों में फेंका जाता है। प्लास्टिक कचरा रिसाइकिल करके ईंटें बनाई जाएं तो कूड़े का भी सूदमंद इस्तेमाल मुमकिन है। आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर मोहम्मद अहमद शाह ने कहा है कि वाइट फ्लैग स्टेज ड्रामे को एक बार फिर आर्ट्स काउंसिल में लाया जा रहा है। 21 से 25 अगस्त तक स्टेज ड्रामा कराची आर्ट्स काउंसिल में देखा जा सकेगा। सितंबर के पहले हफ्ते में लाहौर अल-हमरा हॉल में ये ड्रामा दिखाया जाएगा। इससे पहले भी वाइट फ्लैग का हाउस फुल था। लोगों के कहने पर दोबारा ला रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल 2 दहाइयों से फ़नून लतीफ़ा की तरवीज के लिए काम कर रहा है। इस वक्त रवांडा में हमारा ग्रुप काम कर रहा है, वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। श्रीलंका के शहर दम्बोला में जारी विमेन एशिया कप क्रिकेट की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। 26 जुलाई को पहला सेमीफाइनल भारत और बांग्लादेश, जबकि दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और मेज़बान श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के आखिरी ग्रुप मैचेस में बांग्लादेश ने मलेशिया को और श्रीलंका ने थाईलैंड को मात दे दी। पेरिस ओलंपिक्स में मुकाबलों का आगाज़ हो गया। फुटबॉल में अर्जेंटीना और मराकश के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर हो गया। स्पेन ने उज़्बेकिस्तान को 2-1 से मात दे दी। रग्बी सेवन्स में ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, फिजी, आयरलैंड और न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की। और मिस्र के खालिद को अपना जोड़ आयशा की सूरत में दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गया। काहिरा के रिहायशी खालिद के वालिद पाकिस्तानी बहू के ख्वाहिशमंद थे। लड़का लड़की ने ऐप का सहारा लिया, एक दूसरे को पसंद किया और यूं मिस्र में उनकी शादी हो गई।